जगत
मेरे बस
दानानिषेधम् अभयप्रदानम् साचेषु वानवाजां वयन्ति सर्वेषु वहोतं बम्बचेदं लोकमेषा मणिनाय भूते। लोकोत्तम ज्ञानपुत्र सद्गुरु भगवान महावीर स्वामी का एक धर्मशास्त्र धर्म व्यक्ति में प्रभु जो उपदेश दिए धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए उनमें से कुछ रख दिया। आप सभी सुन रहे हैं प्रभु महावीर की अमृत वाणी जिसकी चर्चा की गई है कि ये संसार का जो वृद्धि होता है, जन्म और मरण जो बढ़ता है हमारा, उसका कारण है कषाय। और कषाय के 4 भेद हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का अगर क्रोध होता है परंतु मन को शांत रखना चाहिए। क्षण मात्र में भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। शांत रहेगा तो उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। इसलिए शांत रहना सीखो। मान जो है व्यक्ति को आगे बढ़ने रोक देता है। उसमें चाहे हम हैं चाहे आप हैं। अगर हमारे साधु सन्यासी में भी मान आ गया, अभिमान आ गया, तो वो भी आगे नहीं बढ़ सकते। और व्यक्ति का अंदर मान आ गया तो वो भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अभिमान को हटाना, अभिमान को दूर करना अनिवार्य है। दूर कर लीजिए अभिमान को, अपने अंदर से अहंकार को निकाल देंगे। बहुत ही बुरी चीज होती है। एक जैन धर्म के अंदर भगवान ऋषभदेव हुए हैं और भगवान ऋषभदेव के 2 पुत्र ऐसे थे जो बहुत ही मशहूर है शास्त्र में। एक भरत और दूसरा बाहुबली। भरत एक चक्रवर्ती थे और बाहुबली अत्यधिक बलशाली थे। चक्रवर्ती ने चक्र धारण कर लिया और 6 खंड के ऊपर शासन उन्होंने करना प्रारंभ किया। तो चक्र महल के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था। पता चला कि तुम्हारा जो भाई है बाहुबली, उन्होंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की। जबकि बाहुबली को उनके पिता भगवान ऋषभदेव ने अपना राज्य स्वतंत्र दिया था और भरत को भी अपना राज्य स्वतंत्र दिया था। लेकिन चक्रवर्ती का एक विधान होता है। चक्रवर्ती की अपनी एक व्यवस्था होती है कि उसके अंदर में ही हर व्यक्ति क्या करेगा, कार्य करेगा। बाहुबली के सामने प्रस्ताव रखा गया कि तुम भी भरत चक्रवर्ती का अधीनता क्या कर लो, स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा मैं क्यों स्वीकार करूं, मुझे मेरा राज्य है,
मेरे राज्य में सब कुछ है, मैं अधीनता स्वीकार क्यों करूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। भरत चक्रवर्ती ने कहा अगर अधीनता स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा। बाहुबली ने कहा मैं युद्ध लड़ने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं। देखना मतलब कहाँ से बातें कहाँ तक पहुँचती है, ये समझने योग्य बात है, कहाँ से कहाँ बात पहुँचती है। युद्ध के मैदान में दोनों आमने और सामने क्या हो गए, खड़े हो गए, और दोनों क्या थे, सगे भाई। सज्जनों, एक कवि ने लिखा है सदा रही है सदा रहेगी झगड़े की जड़ तीन। सदा रही है सदा रहेगी झगड़े की जड़ तीन, जल, जोरू और जमीन। जल बोलते धन को, जोरू स्त्री को, और जमीन को ही। ये तीनों चीजों के लिए झगड़ा सदा से चला आ रहा है और सदा का क्या रहेगा, चलता ही रहेगा। इंसान एक स्त्री के चक्कर में भी आकर के झगड़ा करता है, जमीन के चक्कर में आके, धन के चक्कर में आके क्या करता है, झगड़ा। रावण अगर सीता को नहीं उठा के लेके जाता तो युद्ध नहीं होता है जी। और दुर्योधन के मन में राज्य का लोभ नहीं होता तो भी युद्ध नहीं होता। विचार कीजिए, सोच करके देखिए। जब जमीन के चक्कर में हमेशा युद्ध हुआ है और हमेशा युद्ध होता रहेगा। आज भी घर घर में जो झगड़ा होता है पैसे के कारण, बंटवारे के कारण, भाई भाई अलग हो जाते हैं, नहीं तो अलग होने की क्या जरूरत है बताओ। एक चूल्हे में एक घर में रह करके बना के क्या कर सकते हैं, वो खा सकते हैं, और फिर भी क्या नहीं करते, नहीं करते। क्यों? एक भाई कहता मैं ज्यादा कमाता हूं, दूसरा कहता मैं कम कमाता हूं। एक स्त्री कहती है कि मेरा पति ही तो पूरे घर को चला रहा है जी, और दूसरी कहती मेरा पति कौन सा कम है। ज्यादा बोलो तो अलग अलग बोलो, और अलग अलग बोलो। दोनों युद्ध के मैदान में, एक तरफ बाहुबली और एक तरफ भरत चक्रवर्ती, दोनों ही युद्ध के मैदान में, दोनों की विशाल सेना है। पर बाहुबली ने एक बात रखी कि युद्ध हम दोनों के बीच है, किसके, भाई भाई के। तो हम दोनों भाई भाई लड़ लेते हैं आपस में, जो जीतेगा उसका राज्य। बेचारे सिपाहियों को बीच में क्यों डाले, बात भी ठीक है। सिपाहियों का कोई क्या नहीं है, झगड़ा है, बोलो भाई। लोग जो ये जो देश विदेश में लड़ाइयाँ हो रही है, सिपाही भर्ती कर लेते हैं, फौज में भर्ती कर लेते हैं, पुलिस में भर्ती कर लेते हैं, आपस में ये लड़ते रहते हैं, लड़वाते रहते हैं, एक दूसरे के मारते रहते हैं, मरवाते रहते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दोनों आपस में बॉक्सिंग कर ले भाई, आपस में फैसला तुम ही कर लो, है जी। हाँ तो दोनों आपस में बॉक्सिंग कर लो भाई। लड़ाई तो देश का है ना, जनता का क्या लड़ाई है। आपको पता है पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है ना, उसमें शाम को आपस में ये दोनों आपस में गले भी मिलते हैं लोग, सिपाही में क्या लड़ाई, जमीन का बंटवारा कुछ नहीं। जिनका है वो कहता है कश्मीर मेरा, और वो कहता है कश्मीर। दोनों आपस में क्या करते रहते हैं, और काफी समय से क्या चल रही है इस चीज की, है जी। एक कश्मीर के, एक जमीन के चक्कर में इतने समय से लड़ाइयाँ चल रही हैं। जहां भी देखो ये चीजों के चक्कर में लड़ाई, घर घर में देख लो, एक एक इंच जमीन के लिए, एक एक फुट जमीन के लिए, है ना, थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा जमीन, इन चीजों के लिए क्या करता है जी।
एक बार की बात बता रहा हूं, 3 भाई थे, एक वकील था, एक डॉक्टर था, एक सीए था, 3 भाई। घर में कोई पैसे की क्या नहीं थी, तीनों भाई क्या थे, सेटिस्फैक्शन, तीनों शादीशुदा हो गए, तीनों के बच्चे थे, तीनों बड़े आराम से रह रहे थे, सही था सब कुछ किसी प्रकार की। एक बार क्या हुआ, तीनों अलग अलग जहां काम करते थे, तीनों आ गए और तीनों झगड़ा करने लगे। क्या, माँ को मैं ले जाता हूँ, मैं सेवा करूंगा। वकील बोला माँ को मैं ले जाता हूँ और मैं माँ की क्या करूंगा, डॉक्टर बोला मैं डॉक्टर तो हूँ, हॉस्पिटल है मेरा, मैं ले जाता हूँ, कोई भी दिक्कत आएगी तो माँ को 1 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। सीए बोला मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं ले जाता हूँ, कहीं दिखाना होगा दिखा लूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। तीनों आपस में लड़ रहे थे, माँ को मैं ले जाता हूँ, माँ को मैं ले जाता हूँ। पंचायत बैठ गई, भाई माँ किसके हिस्से में जाए, ध्यान देना आप सभी को। पंचायत बैठ गई, माँ किसके हिस्से में जाए, क्या हुआ, उनका लड़का सब ठीक है इसीलिए लड़ाई की, आप तो छोड़ देते पहले पूरी बात तो सुन लो ना, कि लड़का बढ़िया था या नहीं था। आप ही बोलोगे कि बढ़िया नहीं था, आप कह रहे हो लड़का बढ़िया था इसलिए तीनों ले जाना चाह रहे हैं। पहले पूरी सुन लो फिर पता चलेगा लड़का बढ़िया था या नहीं था, कितना कमाल का था। तीनों लड़के लड़ते हैं आपस में, माँ को मैं ले जाता हूँ, माँ को मैं ले जाता हूँ। जितने भी गांव वासी थे सारे इकट्ठे हो गए, आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए, बताओ लड़के हो तो ऐसे हो, बेटा हो तो ऐसा हो, जी माँ के प्रति समर्पित है, सेवा करने के लिए तैयार है। अरे एक माँ है ना, एक बेटा है, वो रख के राजी नहीं है, यहाँ 3-3 बेटे और तीनों अपनी माँ को, जी सारे खुश हो गए। कई बुजुर्ग ऐसे थे उनकी आंखों में क्या आ गए, पानी आ गए, खुशी के मारे, इतना अच्छा काम हुआ, इतना बढ़िया काम हुआ, सारे खुश थे, बहुत राजी थे। उस राज्य के बीच में माँ ने कहा ठीक है तुम दोनों ले जाना चाहते हो, तो मेरी एक बात सुन लो, ये जो बड़ा सा घर है ना, और जितना मेरे पास 2 किलो 2.5 किलो सोना था, 5-7 किलो चांदी थी, समझ रहे आप लोग, कैश था, बैंक बैलेंस था, मैंने धर्मशाला के नाम लिख दिया। किसके, धर्मशाला के नाम लिख दिया। अब बताओ मैं किसके साथ आऊं, तीनों अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए, हम नहीं लेके जाते, बोझ को कौन लेके जाता, बड़े अच्छे बोलो कितने अच्छे थे, अब बताओ, बोलो जी बोलो, बोलो आप बताओ कितने अच्छे थे वो, मैं वही कह रहा हूँ, आप कह रहे थे ना कि मैं देखो कितना अच्छा बेटा है, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना, तीनों अपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले गए, वहाँ अकेली खड़ी रह गई, और गांव वाले सब अपने अपने घर, और वो अकेली रही। सारी जमीन उसने धर्मशाला के नाम लिख दिए, जितना पैसा था सब दिया, दान में दे दिए। तीनों बेटे ले जा रहे थे कि हम सेवा करेंगे, तो जमीन पैसा किसके पास होगा, ये भी आगे बताता हूँ। जमीन पैसा ये झगड़े की जड़ है हमेशा। आप लोग कहते हो ना कि महाराज हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, और मैं ये कहता हूँ कि आपके घर में पैसा कितना भी नहीं चाहिए। हाँ एक चीज है, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आपका कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, पैसा टिकना नहीं चाहिए और काम कभी रुकना नहीं चाहिए। बस क्या करोगे, क्योंकि पैसा टिकेगा, बैंक बैलेंस होगा,
बैंक में पैसा होगा तो अहंकार से आप बोले नहीं समाएंगे, अहंकार की भाषा बोलेंगे। पैसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होना चाहिए, बस उसका कोई भी काम हो, शादी का, ब्याह का, परिवार का, समाज का, दान का, पुण्य का, वो कोई भी काम रुकना, बस इस काम नहीं रुकना चाहिए। बाकी का क्या करोगे बताओ? समझ रहे हैं आपको? क्या करेंगे? दोनों भाई आमने सामने हैं, अपना अपना राज्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक भाई ने कहा लड़ने की जरूरत नहीं है, इनको क्यों लड़ाए, आपस में हम दोनों क्या कर लेते हैं, लड़ लेते हैं। आपस में जब लड़ने लगे तो लड़ाई करते समय कहा कि एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम, है ना, वाक युद्ध लड़ते हैं। कैसा? वाक युद्ध। वाक युद्ध जानते हैं? हाँ जी, वाक युद्ध लड़ते हैं। तो वाक युद्ध में बाहुबली ने भरत को हरा दिया। फिर ये कहा कि दृष्टि युद्ध लड़ते हैं। कौन से युद्ध? दृष्टि युद्ध। दृष्टि युद्ध जानते हैं कैसा होता है? नैना से नैना मिलाना, पल के झपक गई तो हार गया, नहीं झपकी तो ये दृष्टि युद्ध है। वाक युद्ध में भी जीत गया बाहुबली, और दृष्टि युद्ध में भी बाहुबली क्या हो गए? अब आया मुष्टि युद्ध, मुक्का। भरत ने क्या करा, पूरे जोर से बाहुबली के ऊपर मुष्टि का प्रहार किया, और वो इतना धरती में धस गए, इतना बल था उनके पास, इतना धस गए धरती में। लेकिन वो बाहुबली है, छलांग मार के बाहर गए। उन्होंने अपना मुष्टि उठाया मारने की, कहता अब मैं मारूं। इतने में एक देव आए, उन्होंने कहा कि भरत के पास अधिक बल है, परंतु तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा पुण्य किया था जिसके कारण तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा क्या है, बल है। और तुम्हारा बड़ा भाई है कौन? भरत। तुम इसे मारोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, गलत परंपरा चल पड़ेगी, छोटे भाई के बड़े को मारो। गलत परंपरा चल पड़ेगी। लेकिन बाहुबली के मन में विचार आया कि मैंने मुष्टि तो उठा रखी है, अगर मैंने प्रहार नहीं किया अच्छा नहीं होगा। लेकिन मन में भी विचार आया कि बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाऊं, वो भी अच्छा नहीं है। 2 बार तो हरा दिया, अगर मैंने मुष्टि का उठा दी तो फिर अच्छा नहीं होगा। छोटे ने सोचा, विचार किया कि नहीं मारूंगा। परंतु फिर ये विचार आया कि क्षत्रिय जो होते हैं, क्षत्रिय एक बार जो सोच लेते हैं और वो कार्य ना करे तो उनकी निंदा होती है। वो कहावत है ना, रामचरितमानस में लिखा है कि रघुकुल रीति, है जी, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहा कि अगर मैंने प्रहार नहीं किया तो इसका भी अपमान होगा, क्या करूं? उनके मन में ख्याल आया, देखो तुच्छ राज्य के लिए एक न एक दिन तो मुझे छोड़ के इसको जाना। तुच्छ राज्य के लिए अपने भाई से क्या करा मैंने, युद्ध लड़ा, सेना आमने सामने, शत्रुता बढ़ा ली।
तुच्छ राज्य के लिए। आज नहीं तो कल मेरी मृत्यु होगी और ये राज्य मेरे को छोड़ के क्या होगा, जाना पड़ेगा। पहले ही छोड़ दूं, क्या दिक्कत है? सज्जनों, जीते जी व्यक्ति अगर छोड़ देता तो वो महान होता है, अन्यथा मरने के बाद तो सब कुछ यहीं पर रह जाता है। इसलिए जीते जी छोड़ देना चाहिए। मरने लिया, लोच कर लिया सिर का, मुस्टिका नहीं रखी नीचे, मुस्टिका उठाए सिर का लोच कर लिया, अपने हाथों से ही सिर के बाल क्या करे, उतार लिया और साधु बन गए। उसी समय साधु बन गए। क्या मैं घर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, रणभूमि से पीछे नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं युद्ध भी नहीं लड़ सकता। बड़े भाई को मारना नहीं है, लेकिन पीछे भी हटना नहीं है। इसका हल एक ही है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ करके साधु जीवन अंगीकार कर लिया और वहीं पर रह गए। और वहीं पर थोड़ी दूरी पर जंगल था, पेड़ पौधे थे, वहीं पर पेड़ पौधे के झुंड में वो खड़े हो गए, ध्यान में खड़े हो गए। और आपको बताता हूँ, ध्यान में ऐसे खड़े हो गए, अंगूठे के बलबूते पर। किसके? जो पैर का अंगूठा होता है ना, उसके ऊपर खड़े हो गए, ऐसे पैर के अंगूठे के ऊपर, पंजा नहीं था, अंगूठा, ऐसे खड़े हो गए। 1 वर्ष तक खड़े रहे। कितने? 1 वर्ष। लताएं चढ़ गई उनके ऊपर, पक्षियों ने घोंसला बना लिया, बहुत सारी जंगली झाड़ियां खड़ी हो गई वहां पर। पता ही नहीं चल रहा था यहाँ कोई मनुष्य भी खड़ा है। परंतु 1 वर्ष न अन्न लिया न जल लिया, ऐसे ऐसे खड़े, बिना हिले डुले पेड़ पौधे चढ़ गए उनके ऊपर, पेड़ जैसे दिखने लगे। बिना खाए बिना पिए 1 वर्ष अंगूठे के बलबूते पर खड़ा रहना कितना आसान है ना? बताओ, आसान है? नहीं, मुश्किल है। पर वो खड़े थे, वो रहे वहां। लेकिन वो साधना कर रहे थे, वहां पर ध्यान में खड़े थे, ये सोच करके कि मुझे जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। मन में ख्याल आया उनके कि मैं चलूं, भगवान ऋषभदेव जी के पास चलूं। लेकिन मन में विचार आया कि नहीं चलूंगा, क्योंकि वहां पर मेरे से छोटे उम्र के जो पहले के भाई हैं, मेरे से छोटे उम्र के, वो भी साधु बने हुए हैं। मैं जाऊंगा तो अपने से छोटे के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले दीक्षा ले ली थी। इस वजह से जो पहले दीक्षा लेते हैं उनके आगे झुकते हैं, चरण छूते हैं। कहा मुझे झुकना पड़ेगा। मन में अहम आ गया कि मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ, अहंकार आ गया। तो मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूँ कि अहंकार आने के बाद साधना में भी रुकावट है। साधु भी अहंकार करे, साधु बनने के बाद उसकी प्रगति में रुकावट है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। बाहुबली साधु बन गया, पर वो आगे नहीं बढ़ सकता। साधना बड़ी उत्कृष्ट थी उनकी। अंगूठे के बलबूते पर खड़ा होना, 1 मिनट भी खड़ा होना हमारे लिए क्या है जी, मुश्किल है।
पर वो तो क्या हो गया, पूरे दिन पूरी रात, पूरा महीना, पूरा साल। सोचने वाली बात। उनकी बहन थी जिनका नाम है ब्राह्मी और सुंदरी। जो ब्रह्मलिपि लिखी गई है ना, वो ब्राह्मणी ने लिखा था। गणित जो लिखी गई है वो सुंदरी ने लिखा था। दोनों सगी बहनें थी और ऋषभ देव की पुत्री थी दोनों। उन दोनों ने दीक्षा ले रखी। उन दोनों के सामने भगवान ऋषभ देव ने कहा कि जाओ अपने भाई को थोड़ा सा समझाओ कि जो कर रहा है वो गलत है। दोनों बहनें आई और उस जंगल में जहां पर वो खड़े थे वहां से दूर से ही दोनों बहनों ने आवाज दी कि भैया मोरे गज से नीचे उतरो, गज चढ़े कभी केवल ना हो। यानी कि हाथी से नीचे उतर जाओ, हाथी पे चढ़े चढ़े तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, आगे नहीं बढ़ सकते। अब एक बात हो, बाहुबली मन में चिंतन करते हैं, कौन सा हाथी? ये आवाज मेरी बहनों की है, पर बहन कहती है कि हाथी पे चढ़े चढ़े ज्ञान नहीं होगा। तो मैं तो कौन से हाथी पे बैठा? मैंने तो पूरा राज्य छोड़ दिया, राजगद्दी छोड़ दी। मेरे पास ना वस्त्र है ना कुछ साधन है, मैं तो अपना खड़ा हूँ यहाँ पर ध्यान में, फिर हाथी कहाँ से? सज्जनों, जब कभी कोई सवाल से आप अटक जाए तो अपने आप से सवाल करो, कभी भी अपने आप से पूछ करके देखो, क्योंकि अपने आप से अगर सवाल करेंगे तो आपको जवाब गलत नहीं मिलेगा। लेकिन जब कभी आप जीवन में उलझ जाते हैं तो आप सभी अपने आप से सवाल नहीं करते, आप दूसरों से सवाल करते हैं, दूसरों से। और दूसरों से सवाल नहीं किया जाता, केवल अपने आप से करो जब भी उलझ जाओ। बाहुबली ने अपने आप से सवाल किया, ये पूछा खुद से कि मैं कौन से हाथी पर बैठा हूं, तो पता चला मैं अहंकार के हाथी पर क्या हूं, सवार। अहंकार के हाथी पर सवार। अहंकार किस चीज का? कि मैं जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, झुकना पड़ेगा। सोचो आप विचार, कि मैं जाऊंगा तो झुकना पड़ेगा, पैर छूना पड़ेगा, और मुझे पैर नहीं छूना, झुकना नहीं है। बस इसी कारण से अहंकार के हाथी पर वो बैठे थे। अचानक ध्यान आ गया, अरे मैं तो अहंकार के हाथी पर बैठा हूं। सज्जनों, हम सब जितने बैठे हैं हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि मुझे अहंकार के हाथी पर बैठा हूं मैं, मुझे इससे से उतर जाना चाहिए। पहले तो हमें पता ही नहीं कि अहंकार है हमारे में। अब आप लोग जितने बैठे हैं, अगर आपको बोले कि अहंकार का त्याग कर दो, आप तो ये कहोगे मैं अहंकार करते हैं, क्यों जी? बोलोगे नहीं बोलोगे? हैं जी? बोलेंगे ना, पर अहंकार है ना, अहंकार है। जरा सी कोई बात हो जाती है तो उसी समय कहते हैं कि ये सब मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से की है। वो अहंकार है और अहंकार रुकावट है। बाहुबली ने मन में ख्याल किया, जब पता चला कि मैं अहंकार के हाथी पर बैठा हूं तो मन में ख्याल आया, मैं तो ये सोच रहा था मैं जाऊंगा, पैर छूने पड़ेंगे तो छूने पड़ेंगे, तो क्या हुआ? दीक्षा ले ली पहले, और दीक्षा बड़ा होता है, संयम बड़ा होता है, साधु जीवन बड़ा होता है। तो संयम बड़ा होता है, तो उन्होंने दीक्षा ले ली, तो उनके चरणों में जाकर के झुक गया। झुकने से क्या करना है? बस उन्होंने अपना एक कदम उठाया। कौन सा? सिर्फ एक, दूसरा नहीं उठाया था,
एक ही कदम उठाया था कि आगे चल करके मैं उनके चरणों में क्या होगा, झुकूंगा। क्या करूंगा मैं? झुक जाऊंगा। बस एक कदम उठाया था और वो कदम उठाते उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान। सोच करके देखो, झुका नहीं है, झुकने की सोची थी, सोचने मात्र से ज्ञान हो गया। सोच करके देखो आप सभी, सोचने मात्र से। ऐसे हम सब जितने बैठे हैं, हम सिर्फ ये तो सोचे, कम से कम ये तो मन में आए कि मुझे जो है अपने से बड़ों के आगे हमेशा क्या करके चलना है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने कभी रेलवे स्टेशन देखा है जी? रेलवे स्टेशन, रेल में बैठे हो, रेल की टिकट खरीदी या वैसे बैठ गए हैं जी? खरीदी थी, रेल की टिकट खरीदी है। कभी रेल के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़े भी रहे हैं जी? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा खड़े रहे हैं जी? हाँ। जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं तो उस वक्त घोषणा होती है कि जो दिल्ली से ट्रेन आ रही थी ना, या पंजाब से जो ट्रेन आ रही थी, आगे यूपी हरियाणा कहीं भी जाना था उसने, तो वहां से जो ट्रेन आ रही थी, वहां जो जाने वाली ट्रेन थी वो आ चुकी है, परंतु प्लेटफॉर्म पे अभी 2 घंटा लेट आएगी क्योंकि प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं है। रुकावट के लिए खेद है। यात्रीगण जो खड़े हैं इंतजार में, उनसे हम क्षमा याचना करते हैं। अब आप देखो कि ट्रेन जो है बाहर खड़ी, प्लेटफॉर्म पे आए तो हम बैठे, हम इंतजार कर रहे हैं। बाहर इसलिए खड़ी है क्योंकि प्लेटफॉर्म से बाहर जो है वो एक सिग्नल होता है, सिग्नल देखा कभी, और वो खड़ा होता है। कैसे होता है? खड़ा होता है। और जब तक वो खड़ा रहता है तब तक ट्रेन जो है बाहर खड़ी रहेगी, क्योंकि सिग्नल खड़ा होने का मतलब है कि आगे की जो लाइन है वो तुम्हारी क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। इसलिए सिग्नल क्या है? खड़ा। और जैसे वो सिग्नल नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो पता चलता है कि लाइन क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। वो ट्रेन धीरे धीरे चल करके प्लेटफॉर्म पे आकर के खड़ी हो जाती है। यात्रीगण उसमें बैठ जाते हैं और उसकी यात्रा क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हृदय है ये प्लेटफॉर्म है। ज्ञान और भगवान जो है वो एक ट्रेन है, उसको जगह नहीं मिल रही अंदर आने की, क्योंकि अहंकार से हमारा सिग्नल जो है, हमारी जो गर्दन है वो हमेशा खड़ी रहती है अहंकार से, और अहंकार से खड़ी होने के कारण हृदय का, मन मंदिर का जो लाइन है वो क्लियर नहीं है, अहंकार भरा पड़ा है, इसलिए परमात्मा का वास इसके अंदर होता नहीं। और जैसे ही डाउन हो जाएगा वैसे क्या हो जाएगा। और इसी कारण से मैंने आपको अभी 2 दिन पहले परसों सुनाया था कि प्रेम गली अति संग करो, तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब क्या नहीं, हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। मैं को मिटाकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है, मैं को मिटाकर। कहते हैं खुद ही को मिटाकर, है ना, जो खुद को मिटा देता है, खुद को मिटा देता है वो खुदा हो जाता है। जो खुद को मिटा देता है वो खुदा हो जाता है। तो खुद को मिटा डालो, अपना अस्तित्व ही खत्म कर डालो। अहंकार, अहंकार तो किसी भी दृष्टि से
अच्छी किसी भी दृष्टि से। झूठी शान और शौकत के लिए व्यक्ति लड़ता है, झगड़ता है। झूठी शान और शौकत, जिस समय श्वासें निकल जाएगी उस समय शमशान घाट पर लकड़ी पर पड़े रहेंगे और एक व्यक्ति आकर के आग लगा देगा और धायने करके हम क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। बस झूठी शान और शौकत के लिए हम लड़ते रहते हैं, बस झगड़ते रहते हैं। इसलिए ना लड़ो, अहंकार ना करो, फालतू की चीजें अपने जीवन में मत रखो। फालतू की चीजें जीवन में ना रखो, बिल्कुल भी ना रखो। अब मैं आपको कल जो है थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि झुकना कैसे चले। अपने घर के अंदर भी झुकना सीख सकते हैं। घर में कुछ वस्तुएं हैं, कुछ चीजें हैं, उन चीजों से झुकना सीख सकते हैं। और जिसको झुकना आ गया उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा और झुकने के साथ साथ उसको बहुत कुछ प्राप्त भी हो जाएगा। आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। अगर घर में भी थोड़ा सा ध्यान से देखें चीजों को, तो वहीं से आपको ज्ञान मिल जाएगा। बस ध्यान से देखें। वही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल आपके सामने वही चीजें बताएं। उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी सीख मिल जाएगी, बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाएगा। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखकर के चलेंगे, अवश्य आपका जीवन मंगलमय होगा, सुंदर होगा। आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखकर के चलेंगे। समय आप लोगों का हो रहा है, ठीक 8 दिनों का समय है। सभी जन ध्यान रखेंगे, मिलकर के लोग पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है धर्म की, कभी ये तुम बुलाओ ना धर्म कल्याणकारी है धर्म की महिमा, लिया शरणा सदा किसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना, लिया शरणा सदा किसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। धर्म की जड़ हमेशा क्या होती है, हरी होती है। इसलिए धर्म की शरण में हर वक्त रहने का आप सभी प्रयास करें। और धर्म जो है हमेशा विनम्र होना सिखाता है। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जयकारा बोलेंगे, उनका बात सुनेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्वधर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चितारी मंगलम, रेखा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम के लिए परंतु तुम मंगलम, चितारी लगतमा, हिंसा लगतमा, सिद्ध लगतमा, सागर लगतमा के लिए परंतु तुम लगतमा, चितारी से नभोजम, रिंता से नभोजम, सिद्धा से नभोजम, साहु से नभोजम के लिए परंतु तुम वश नभोजम, रिंता का सन्ना, सिद्धों का सन्ना, साधु का सन्ना, जय धर्म का सन्ना, चार सन्ना और न सन्ना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका।